मिष्टी एक्सप्रेस आपके लिए लाए हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। इसी कड़ी में पेश है गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आज इतिहास का सबसे महान युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर थी कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों के पराक्रमी योद्धा। आकाश में गूंज रहे थे शंखों के स्वर, धरती कांप रही थी रथों और हाथियों की गर्जना से। इस महायुद्ध के बीच अपने रथ पर खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है। उनके सारथी थे स्वयं योगेश्वर कृष्ण। जब अर्जुन ने सामने अपने गुरु पितामह, बंधु और मित्रों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष ढीला पड़ गया और एक महान योद्धा का मन गहरे विषाद में डूब गया। यही वह क्षण था जहां से आरंभ हुआ मानव जीवन के सबसे महान आध्यात्मिक संवाद का अध्याय, भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। आज हम इसी अध्याय को पूर्ण रूप से सुनते हैं। जय श्री कृष्ण, आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय आरंभ होता है राजा धृतराष्ट्र और उनके सारथी संजय के बीच एक गहन संवाद से। संजय महर्षि वेदव्यास के परम शिष्य थे। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान प्रदान किया था, ऐसी दृष्टि जिसके द्वारा वे हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक घटना और यहाँ तक कि योद्धाओं के मन के भाव भी स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते थे। इसी दिव्य शक्ति के माध्यम से संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का सजीव वर्णन सुनाते हैं। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र और पांडु के पिता थे और उन्हीं के द्वारा रचित है महान महाकाव्य महाभारत। श्रीमद् भगवद गीता इसी महाभारत के भीष्म पर्व का एक अमूल्य अंश है। तो आइए अब सुनते हैं धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद। संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? महाराज, आपके पुत्र राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखने के पश्चात अपने गुरुजी के पास गए और उनसे कहा, हे गुरुवर, आप पांडवों की अति विशाल सेना को ध्यान से देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं के अलावा युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी योद्धा भी शामिल हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, शैब्यर, पुरुजित और कुंतीभोज जैसे महान वीर भी इस सेना का हिस्सा हैं। युधामन्यु जैसे पराक्रमी, उत्तमौजा जैसे वीर्यवान, द्रौपदी और सुभद्रा के महारथी पुत्र भी इस सेना में शामिल हैं। इसके बाद दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मैं आपके संज्ञान के लिए हमारी सेना के नायकों के बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारी सेना में सदा युद्ध में विजयी रहने वाले योद्धा हैं, जैसे कि आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध लड़ने की कला में निपुण बहुत सारे शूरवीर भी हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को भी तैयार हैं। भीम द्वारा रक्षित उनका बल काफी सीमित है, जबकि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारा बल असीमित है। मैं चाहता हूं कि सभी योद्धा अपने अपने नियत स्थान पर रहकर अपना मोर्चा संभालें और पितामह को पूर्णतया सहयोग दें। फिर सभी का उत्साह और हर्ष बढ़ाने के लिए कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंहनाद सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को जोर से बजाया।
और उसके बाद पूरा माहौल ढोल और नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। उसके बाद सफेद रंग के घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे माधव कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश कृष्ण ने अपना पांजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और बड़े पेट और भारी काम करने वाले भीम ने पौंड्रन नाम का शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। काशिनरेश, धनुर्धर, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों ने मिलकर अपने अपने शंख बजाए। पृथ्वी और आकाश में गूंजती हुई इन शंखों की ध्वनि से वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया, जिससे आपके पुत्रों का हृदय घबराने लगा। हे राजन, हनुमान ध्वजा युक्त रथ पर बैठा पांडव अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने को तैयार हो रहा था। फिर उसने आपके पुत्रों को व्यूह रचना में देखकर ऋषिकेश कृष्ण से ये शब्द कहे, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दो, ताकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वाले उन शस्त्रधारियों को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है, जो यहां धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने आए हैं। महाराज, ऐसा सुनकर वासुदेव श्रीकृष्ण ने अपने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य संपूर्ण राजाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत चल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हो तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ही राज्य और सुख है गोविंद। हमें ऐसे राज्य से क्या लेना देना और ऐसे भोगों से और जीवन से लाभ भी क्या है। हमें जिन लोगों के लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहिए, वे सभी धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमारे अपने ही भाई हैं, हम उनको मारने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने दुख की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कितना बड़ा पाप है ये। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले क्षत्रिय को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन ऐसा कहकर धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। भगवद गीता का प्रथम अध्याय यहाँ संपन्न होता है। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है सांख्य योग। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन ही नहीं
सभी जनमानस के लिए जीने की कला बताते हैं। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय। तो देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता केवल मिष्टी एक्सप्रेस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।